दोस्तों, आपको भी अच्छा लगता है कि आप जब तक रहें तब तक आपकी जो फेस की जो स्किन है, साथ ही यहाँ जो नेक की स्किन है वो ऐसे ही चमकती दमकती रहे, क्योंकि गर्मियों में स्किन केयर को थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में तो आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप गर्मियों में घर में रहें या बाहर जाएं, आपको सिर्फ दिन में एक ही बार करना है। चाहे आप सोने से पहले कर लीजिए या सुबह में कर लीजिए, सिर्फ एक ही बार करना है। और करने के बाद देखिएगा दोस्तों, आपकी स्किन की सारी ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, वो क्या है इस पूरी वीडियो में देखिएगा। और साथ ही मैं आपको वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप्स भी दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या। मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में जो हमारी स्किन है जो कि लटकनी शुरू हो जाती है, साथ ही कालापन तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियां हैं, ना चाहते हुए भी घर के अंदर भी हमारी स्किन काली हो ही जाती है। साथ ही हमारे फेस की जो दिक्कतें हैं वो गर्मियों में ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे कि फेस पे पिगमेंटेशन हो गए, या मुहासे एक्ने के निशान हो गए, या कि कोई चोट का भी अगर आपका निशान है ना, वो सब कुछ इस रेमेडी से ही दूर होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमको लेना है नारियल का तेल लेना है, जो कि आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि नारियल का तेल, नारियल का तेल। तो दोस्तों, नारियल का तेल क्यों बताया जाता है हमारी स्किन को टाइट, ब्राइट और खूबसूरत बनाने के लिए? क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं नारियल के तेल में, जो कि हमारी स्किन को टाइट करने में, ब्राइट करने में, साथ ही हमारी जो स्किन पर जो रिंकल्स आ जाते हैं ना, उनको ठीक करने में नारियल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इसमें और ऐसा क्या मिलाएं? क्योंकि सबसे पहली बात तो दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि गर्मियों में और नारियल का तेल, ना बाबा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि गर्मियों में तो खुद इतना पसीना आता है, खुद ही स्किन इतनी चिपचिपी रहती है, तो नारियल का तेल हम तो नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। गर्मियों में भी आपको कुछ ना कुछ अपने फेस को नरिशमेंट देने के लिए कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी क्रीम नहीं लगा पाते, सीधे सा आप लगाते हैं सनस्क्रीन। तो लेकिन दोस्तों, जो सनस्क्रीन में जो केमिकल्स होते हैं ना, वो आपकी स्किन को हार्म करते हैं। तो इसलिए आपको पूरे दिन में किसी भी समय आपको स्किन को वो सभी कुछ देना है जो कि आपकी स्किन मांग रही है। इसी वजह से आपकी स्किन जो है ना, गर्मियों में सबसे ज़्यादा खराब होनी शुरू होती है, क्योंकि हम जो है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमको लेना है नारियल का तेल लेना है। अगर हम 100 ग्राम नारियल का तेल ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलानी है और कितनी कितनी चीज़ें मिलानी है, जिसकी वजह से आपकी फेस की सारी ही दिक्कतें ठीक होने वाली हैं। तो हमको इसमें मिलाना है थोड़ा सा ही जो कस्तूरी हल्दी आती है ना, उसका 1 से 2 चुटकी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन आपको किचन हल्दी नहीं डालनी है, ऑर्गेनिक हल्दी जो आती है ना वही डालनी है। वो आपके फेस पे एक अलग सा निखार लाती है, तो इसलिए गर्मियों में इसको ज़रूर डालें। अब इसमें और क्या क्या डाल सकते हैं जो कि हमारी स्किन को ये इतना बेहद गोरा भी करेगा, साथ में स्किन को जो कि गर्मियों में हमारी काली होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें हमको मिलाना है 100 ग्राम नारियल के तेल में 1 से 2 चुटकी हमने हल्दी मिलाई है ना, तो इसमें हमें कम से कम 1 से 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी आती, मुलैठी आती है, मुलैठी पाउडर आराम से मिल जाएगा मार्केट में। तो वो आपको 1 से 1.5 चम्मच इसी नारियल के तेल के अंदर वो मुलैठी का पाउडर डालना है। और डालने के बाद अब आप सोचेंगे कि इसको करना क्या है, तो दोस्तों इसी में ही हमको डालना है कम से कम 1.5 चम्मच ही हमको डालना है चावल का आटा डालना है। और इन सारी ही चीज़ों को इस तेल के अंदर जाने दें। आप इसको मिलाना नहीं है, इसको जाने दें आपस में, ये अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें हमको और ऐसा क्या डालना है जो कि हमारी फेस की सारी ही दिक्कतों को ये ठीक करेगा? तो इसमें हमको डालना है जो गुलाब के फूल आते हैं ना, उसको भी डालना है, मतलब सकते नहीं है, डालना ही है, क्योंकि गुलाब के फूल भी हमारी एजिंग को काफ़ी हद तक रोकते हैं। अब इसके साथ हमको डालना है गुड़हल के फूल भी डालने हैं। अगर फ्रेश है तो फ्रेश जरूर डालिए, और नहीं है तो इसका पाउडर आता है वो भी आप ले सकते हैं। बस ऑर्गेनिक होना चाहिए, जिससे आपके फेस पे उसके जो फायदे हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिले। तो दोस्तों, इतने सारे फूलों में गुड़हल के फूल को ही क्यों बताया जाता है? क्योंकि गुड़हल के फूल में ना 32 ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में, ग्लोइंग बनाने में, साथ ही उसमें निखार लाने में, आपकी एजिंग में, हर चीज़ में काम आते हैं। वो है गुड़हल के फूल। तो दोस्तों, गुड़हल के फूल को कभी भी अकेले नहीं लगाना चाहिए, इसको किसी ना किसी चीज़ के साथ ही मिक्स करके लगा सकते हैं। तो अब इसमें हमको और क्या ऐसी चीज़ें डालनी है जो कि हमारी
एजिंग को रोकेगा, साथ ही हमारी फेस की सारी ही दिक्कतों को रोकने वाला है आज ये नारियल का तेल। अब इसमें हमको डालना है कम से कम 3 से 4 चुटकी ही हमको डालना है इसमें फिटकरी का पाउडर, वो जरूर डालना है दोस्तों। उसके डालने से आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, क्योंकि एक तो आपका जो नारियल का तेल में जो बहुत ज़्यादा चिकनाई है ना, वो चिकनाई थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो कि आपके फेस पे कुछ भी पिंपल्स या एक्ने को निकलने नहीं देगा। क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि गर्मियों में अगर हम नारियल का तेल लगाएंगे तो हमारे फेस पे पिंपल्स, एक्ने या कोई ना कोई दाना निकल आएगा या हमारी स्किन काली हो जाएगी। तो दोस्तों इस रेमेडी से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपकी जो रंगत है ना वो और 4 गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसमें ही आपको फिटकरी का पाउडर भी मिलाना है, और मिलाने के साथ ही इसको एक बार मतलब किसी ऐसे बर्तन में ले लेना है नारियल का तेल, जैसे कि कांच की कोई बोतल हो गई, कांच की कोई कटोरी हो गई, और ऐसी लेनी है जिससे आपको उसको ढक के रखना है। तो अब इन सारी ही चीज़ों को लेना है और उस नारियल के तेल में अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको बंद कर देना है, चाहे तो इसका ढक्कन हो, चाहे कोई प्लेट हो, और कुछ नहीं तो दोस्तों सिर्फ आप एक कॉटन के रुमाल से इसको बंद कर देना। और बंद करने के बाद इसको आपको रखना है धूप में, जहाँ पर भी आपकी पूरे दिन की धूप पड़ती हो ना, वहाँ पर इसको रखना है। कम से कम 6 से 7 दिन के लिए इसको रखना है, और ऐसी जगह रखना है जहाँ पर पूरे दिन की इसको धूप मिलती हो, या जहाँ जैसे भी आपको इजी रहे, लेकिन धूप में ही इसको रखना है। क्योंकि ये हमारी एक ऐसी रेमेडी तैयार होने वाली है जो कि आपको बेहद गोरा और सुंदर बनाने वाली है। तो अब इसको जब आपको 6 से 7 दिन रखे हो गए, तो अब आप क्या देखेंगे कि इसमें जो है ना फूलों का और गुड़हल के फूलों का, हर चीज़ का जो असर था ना, वो उस तेल में इतना ज़्यादा घुल मिल गया है कि वो आपका तेल बन गया है बिल्कुल एंटी एजिंग, एंटी रिंकल्स, और साथ ही आपके फेस पे कुछ भी दाग धब्बा था, ब्लैमिश थी, या कहीं कालापन, कहीं गोरापन था, या कहीं पर भी पिगमेंटेशन था, सबके लिए ही ये रेमेडी आपकी गर्मियों के लिए बिल्कुल तैयार हुई है। और इसको अब आपको करना क्या है, जब हमारे 6 से 7 दिन पूरे हो जाएं, तो अब हमें क्या करना है कि हमको इसका लेप बनाना है या इसको क्या करना है, ये आपके दिमाग में ज़रूर ही ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हमें इसको क्या करना है, अपने बेड के पास ही रख लीजिए, क्योंकि इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी रख दीजिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो हमको कहीं फ्रिज वगैरह में रखना होगा, नहीं, आप इसको ऐसे नॉर्मल रख दीजिए। और नॉर्मल रखने के बाद अब आपको रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करिए, किसी भी चीज़ से वॉश करिए, लेकिन बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी पसीना कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 3 से 4 बूंद इसमें हथेली में आपको ये वाला ऑयल ले लेना है, और ऑयल लेने के बाद इसको हथेली पे लेकर के ना अच्छे से इस तरीके से कर दीजिए, ताकि इसमें जो है ना एक गर्माई पैदा हो जाए इस तेल में। उसके बाद आपको अपने फेस पे ये लगाना है। तो दोस्तों लगाने का भी तरीका ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी जो एजिंग है ना, वो इस रेमेडी को यूज़ करते करते आपकी एजिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे हथेली पे हमने तेल लिया है तो बहुत से लोग यूँ करके लगा लेते, यूँ करके लगा लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारी तो बढ़ती एज में खुद ही स्किन लटकती है। उसमें जब हम गलत स्टेप्स के साथ कोई क्रीम, कोई फेस वॉश कुछ भी लगाते हैं ना, तो वो स्किन अपने आप ही ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो आपको लगाने का तरीका क्या है, खासकर जब आप तेल से मसाज करें तो आपका जो तरीका है ना बिल्कुल फेशियल स्टेप्स वाला होना चाहिए। तो वो आपको क्या करना है, आपको जितने जैसे पूरे फेस पे अपने ऑयल लगा दिया, उसके बाद आपको इस तरीके से पहले लेना है, कम से कम 10 बार इसको इस तरीके से वो करना है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ की स्किन भी ना सुकड़नी शुरू हो जाती है, लटकनी शुरू हो जाती है, यहाँ की भी आपकी स्किन लटकती है, लूज हो जाती है। तो उसके बाद दोस्तों अब हमको क्या करना है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से ऐसे लेते लेते इस तेल को हमें ऊपर की तरफ करना है, मतलब अपलिफ्ट करना है। उसके बाद आपको लेना है इस तरीके से लेना है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से लेना है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से लेना है, इस तरीके से। उसके बाद आपको ये वाले जो रिंकल्स हैं या यहाँ की जो स्किन लूज हो जाती है ना, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ से लिया और इसको इस तरीके से, क्योंकि आपके हाथों में तेल है, फेस पे भी तेल है, तो ये आपके आराम से फिसलना शुरू हो जाता है आपके हाथ। तो ये भी दोस्तों कम से कम 10 बार ये वाली भी करनी है आपको। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से लेकर के इस तरीके से करनी है, क्योंकि आपकी जो आईब्रो है ना वो भी नीचे ढलकनी नहीं चाहिए जब आपकी एज बढ़ रही हो। तो ये आपको आईब्रो उठाने का भी एक तरीका है जो कि मसाज से ही आप उठा सकते हैं। अब उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस तरीके से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार
एंटी क्लॉकवाइज इसके मसाज करनी है। उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी हमने ये रेमेडी तैयार की है ना, ये आपकी यहाँ के रिंकल्स के लिए, लटकती हुई स्किन के लिए, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा कारगर है। तो अब इसको जो है ना, जो हमारे हाथों पे ये तेल बचा है तो ठीक है, नहीं बचा है ना तो थोड़ा सा तेल और ले लीजिए, और उसके बाद इस वाली स्किन को, जो कि बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो इसको ना दोस्तों इस तरीके से उठाते हुए ऐसे करना है, और करते करते इसको, जब ये ऑयल सब एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में, तब इसको आप छोड़ दीजिए और पूरी रात लगा छोड़ दीजिए। और पूरी रात लगा छोड़ने के बाद जब आप अगले दिन जब उठेंगे ना, तो इतना बेहद खूबसूरत निखार आपके फेस पे आने वाला है। और साथ ही दोस्तों, ये आपकी खुद ही स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, चाहे आपका पिगमेंटेशन हुआ, कालापन हुआ, कोई भी दाग धब्बा हुआ, रंग काला हुआ, सब में ही ये काम करेगा। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये मेल के, फीमेल के, बच्चों के, सबके लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनिक है, इसलिए बच्चों की स्किन पर भी ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और आपके भी बच्चे बिल्कुल ऐसे गुलाब की तरह कोमल खिलखिलाते ही नजर आएंगे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं ना, तो उनकी स्किन काली पड़ ही जाती है। तो ये आप अपने बच्चों के स्किन पर भी लगा करके सुला दीजिए, और अगले दिन बिल्कुल बढ़िया स्किन मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप फीमेल है या मेल भी है ना, तो आप इस रेमेडी को यूज़ तो कर रहे हैं, इसका असर भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जब आप कुछ दिन में अगर अपने फेस पे नहीं लगाते हैं ना, तो वो जितनी भी रात में रिकवरी होती है, वो दिन में आकर के जब हम अपने फेस को कुछ नहीं देते हैं ना, तो वही रिकवरी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए दिन में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही आपको लगाना है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी और ग्लोइंग रहे। तो दोस्तों, अब है बोनस टिप्स का। अब हम बात करने वाले कि हमारी जो आज की वीडियो में जो बोनस टिप्स होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो दोस्तों, गर्मियों में हो या सर्दियों में हो, जब भी हम प्याज काटते हैं ना किचन में, तो अधिकतर लोगों के साथ प्याज काटते काटते आंखों से इतना पानी आने लग जाता है कि वो प्याज काटना भूल ही जाते हैं, क्योंकि किसी किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है प्याज काटते समय। तो आपको करना क्या है, आपके 2-3 जितनी भी प्याज हैं, आपको एक किसी ऐसे बर्तन में पानी लेना है जिसमें वो सारी ही प्याज डूब जाए, और डूबने के साथ ही दोस्तों, उसी पानी के अंदर ही आपको प्याज काटनी है, और उसी में ही छोड़ते जाना है, उसी पानी में आपको प्याज को छोड़ते जाना है। तो दोस्तों, उसको जब आप काटेंगे ना, तो उसकी ना तो स्मेल आएगी, और साथ ही जो प्याज की वजह से आपकी आंखों में आंसू आते थे ना, वो भी आपके नहीं आएंगे। तो आपका जो है ना, प्याज काटने का जो तरीका था, ये बिल्कुल नया है, और साथ ही ये बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इस बोनस टिप्स को यदि आपको पसंद आया हो ना, तो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही गर्मियों में होने वाली सारी ही दिक्कतों को आप सिर्फ इस तेल की कुछ बूंदों से ही बिल्कुल निखार सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।